आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में अगर कहीं पर कोई सेल ब्लैंक है तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि अगर आपके पास किसी भी डेटा में या कहीं भी स्प्रेडशीट पर जहाँ भी आप काम करते हैं किसी डेटा के ऊपर, तो वहाँ पर अगर कोई ब्लैंक सेल है तो कैसे उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा इफ फंक्शन के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में या हम किसी भी डेटा पर जब काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि चाहे हम कॉलम में काम करते हैं किसी रोज में करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि कुछ वहाँ पर डेटा हमारे पास ब्लैंक होता है। तो उस केस में कैसे आप कोई अगर आपको सेल ब्लैंक दिखा तो उस केस में आप क्या वहाँ पर आउटपुट रख सकते हैं और कैसे उसको आप चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो शुरू से ले अंत तक वीडियो में बने रहेगा क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं कि अगर किसी सेल में अगर कोई चीज़ ब्लैंक है तो वहाँ पर आप क्या उसको कैसे चेक कर सकते हैं और उस केस में आप क्या वहाँ पर आउटपुट रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर सेल नंबर ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है, प्रोडक्ट हम यहाँ पर कोई रैंडमली ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सेल नंबर ऐसे ही कुछ हम यहाँ प्रोडक्ट रखेंगे और कुछ हम यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे। तो ये सेल नंबर मैंने ऐड कर दिया। अब ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टीवी ले लेते हैं, रेडी हो गया और यहाँ ब्लैंक रख देते हैं। वॉशिंग मशीन हो गया, जूसर ग्राइंडर हो गया, ये कूलर हो गया और एसी हो गया। दो तीन आइटम और रख लेते हैं यहाँ पर। 10 आइटम मैं यहाँ रख लेता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो 9 10 एक और हम यहाँ ब्लैंक। तो यहाँ पर मैंने केवल टोटल आप अगर देखें तो यहाँ पर इस वाले कॉलम में केवल 7 प्रोडक्ट हैं, बाकी कुछ यहाँ पर सेल हमारे पास ब्लैंक है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया था कि अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरह से आता है कोई कॉलम में, तो उस केस में अगर किसी रोज में अगर कोई डेटा नहीं है तो उसको आप कैसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तो सिंपल फंक्शन ये होता है एक्सेल में कि यहाँ पर हम फंक्शन ट्राई करेंगे। तो पहला फंक्शन जो कि होता है एक्सेल का वो होता है हमारे पास इज ब्लैंक। तो इज ब्लैंक फंक्शन क्या करता है, इसको हम चेक कर लेते हैं प्रिंटर पर। तो जहाँ पर इसको कोई अगर ब्लैंक नहीं शो होगा तो उस केस में ये फाल्स शो करता है। और इन केस अगर कहीं पर इसको अगर यहाँ पर कोई अगर ब्लैंक दिखा किसी भी कॉलम में तो वहाँ पर ये क्या है आपको ट्रू यहाँ पर रिजल्ट देता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर हैं तो ये इनकी जो ट्रू है इसका मतलब ये सारे रिकॉर्ड ब्लैंक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे इसको इस ब्लैंक के थ्रू भी इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड यहाँ पर ब्लैंक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने सेल अगर ब्लैंक ढूंढ लिया तो उस केस में आप इस ब्लैंक में तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको ट्रू दिखाएगा या आपको फॉल्स दिखाएगा। तो उस केस में अगर आपको कोई दूसरा और वहाँ पर रिजल्ट चाहिए, मतलब उसको अगर आपको किसी और चीज़ से हाईलाइट करना हो या कोई और आपको आउटपुट चाहिए, तो उस केस में आप कैसे उसको वहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। तो उस केस में हम यहाँ यूज करेंगे फ्रेंड्स इफ फंक्शन। इफ फंक्शन हम कैसे ट्राई करेंगे, तो पहले तो मैं इसको अंडू करता हूँ। ये तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि इसके थ्रू भी आप ब्लैंक चेक कर सकते हैं, पर इसमें क्या है कि आपको खाली ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगा। अगर पॉजिटिव इसको अगर डेटा मिला तो उस केस में ये फॉल्स दिखाएगा, अगर नहीं उसको ब्लैंक कोई अगर मिला वैल्यू तो उस केस में ट्रू दिखाएगा। तो ये इज ब्लैंक इतना ही काम करता है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ़ के साथ इज ब्लैंक। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर हम यहाँ यूज करेंगे इज ब्लैंक। तो वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर हम जहाँ भी आपको इसको अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कॉमा। अब ये यहाँ तो हो गया इफ़ हो गया, क्योंकि इफ़ क्या है लॉजिकल कंडीशन है। इज ब्लैंक क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है कि अगर इसको कहीं भी डेटा कोई ब्लैंक मिलता है तो उसके हिसाब से में ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर जैसे अब हम इफ़ के साथ इज ब्लैंक को यूज कर रहे हैं, तो इफ फंक्शन क्या है लॉजिकल टेस्ट फंक्शन है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर जो आपने यहाँ पर रेफरेंस लिया है अगर ये वैल्यू अगर यहाँ पर मैच होती है, यानी कि इसको अगर ब्लैंक मिलता है, तो उस केस में आप वहाँ पर क्या आउटपुट चाह रहे हो। तो यहाँ पर अगर ये ट्रू होता तो आप क्या चाह रहे हो, यहाँ पर हमें ब्लैंक शो हो जाए
अदरवाइज नॉट, सॉरी, ब्लैंक। तो यहाँ पर अभी हमने दो कंडीशन रख दी है फ्रेंड्स, सॉरी। अब कंडीशन क्या है, हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन को यूज किया है इज ब्लैंक के साथ, और अगर ये यहाँ पर हमारे कंडीशन मैच होती है यानी कि वैल्यू इफ़ ट्रू, तब हम यहाँ चाह रहे हैं ब्लैंक। अगर यहाँ पर कोई दिखता है यहाँ पर तो यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा ऑटोमेटिक। अदरवाइज अगर इसको ब्लैंक नहीं दिखता है तो वहाँ पर ही हमें दे नॉट ब्लैंक। तो ये हमने यहाँ कंडीशन सेट कर दी। अब हम इंटर प्रेस कर लेंगे और ड्रैग करेंगे इसको यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए आप कि जहाँ पर डेटा है यानी कि यहाँ पर जहाँ कोई भी अगर वैल्यू यहाँ उसको मतलब ब्लैंक नहीं मिली, तो उसके तो हमने यहाँ रखा था नॉट ब्लैंक हमें शो हो जाए। और अगर कहीं पर अगर इसको कोई अगर डेटा ब्लैंक मिले तो वहाँ पर ब्लैंक शो हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं। और ये देखिए जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ हमने ये सारे कंडीशन यहाँ पर मैच हो गई है। तो इसका आप कई तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ हमने यूज किया, फिर हमने यहाँ पर इज ब्लैंक यूज किया। अगर यहाँ पर ब्लैंक आपको दिखे इस सेल में, तो यहाँ भी आप क्या ब्लैंक चाह रहे हैं, तो आप ब्लैंक के लिए अगर आपको यहाँ ब्लैंक रखना है वहाँ पर, तो उसको आप यहाँ पर ब्लैंक के लिए ऐसे कर देंगे। तो उस केस में क्या है, जैसे अभी एलईडी के नीचे आपको कोई यहाँ डेटा दिखेगा तो सेम यहाँ पर आपको ब्लैंक दिख जाएगा, अदरवाइज नॉट ब्लैंक। तो इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं, चॉइस है कि आपको इसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर लग गया फंक्शन, अब इसको हम बैक करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए जहाँ पर डेटा इसको ब्लैंक नहीं मिला है यानी कि जिसमें डेटा नहीं है, तो वहाँ पर हमने रखा था कि यहाँ नॉट ब्लैंक हो जाए, और जहाँ पर ब्लैंक हो तो वो अगला सेल भी यहाँ पर ब्लैंक में शो हो जाए। तो ये मैंने आपको दो कंडीशन यहाँ पर बता दी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इफ़ के साथ हम इज ब्लैंक को तब यूज़ करते हैं जब इस तरह का हमें कुछ वहाँ पर आउटपुट देना होता है, क्योंकि अभी तो डेटा मैंने छोटा है तो आपको मैंने ऐसे सिंपली बताया। तो यहाँ पर इज नंबर फंक्शन में आपको ये समझना है कि इज नंबर क्या है, वो होता है, सॉरी, इज ब्लैंक जो है ब्लैंक के लिए ही होता है, लेकिन वो क्या है कि ट्रू या फॉल्स में आपको देता है। अगर उसको कहीं ब्लैंक पॉइंट मिलेगा तो उस केस में आपको ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो आपको यहाँ पर फॉल्स में देगा। अब इफ़ जैसे हम यूज करते हैं इस ब्लैंक के साथ, तो वहाँ पर क्या है, देखिए अभी जो कंडीशन मैंने यहाँ पर रखी है कि अगर ये यहाँ पर इसको डेटा कोई ब्लैंक मिलता है, तो उस केस में हम जहाँ ब्लैंक है वहाँ हम ब्लैंक ही चाहते हैं, वहाँ पर हम कोई आउटपुट नहीं चाहते हैं। और अगर कहीं अगर ब्लैंक डेटा इसको मिलता है तो वहाँ पर ये नॉट ब्लैंक यहाँ पर शो हो जाए। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल हम कोई और इसको किसी और उससे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई शॉप है कि ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ कैसे रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ओपन, नहीं इसको इसको और क्या हम करें कि इसको कई तरीके से हम कर सकते हैं कि ओपन, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं क्लोज। मैं इसको दो तीन एग्जांपल तो समझाना चाह रहा हूँ आपको ताकि आप उसको सही से समझ पाएँ। तो ये हो गया क्लोज। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ हमने यूज किया, फिर हमने इज ब्लैंक दिस, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अगर इसको यहाँ पर, सॉरी, इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने कंडीशन क्या रखी है कि इन केस अगर वैल्यू जो हमने यहाँ सेलेक्ट की है, यानी कि जो अभी हम मैं एक्टिव हूँ जिस सेल में, वो है C5। तो C5 में क्या हम चाह रहे हैं कि अगर इन केस यहाँ पर अगर कोई ब्लैंक दिखता है, यहाँ पर कोई अगर ब्लैंक दिखता है तो आप वहाँ पर क्या चाह रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि अगर उसको ब्लैंक दिखे तो वहाँ पर हो जाए वो क्लोज, सॉरी ओपन, यहाँ पर उल्टा होगा, हम करेंगे उसको
ओपन और अदरवाइज हो जाए क्लोज। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था कि अगर इस सेल में ऐसे में, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर मैंने क्या रखा था कि अगर इस कॉलम मैंने कि सी वाले कॉलम में अगर इसको कोई डेटा अगर मिलता है ब्लैंक, तो उस केस में हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पर ओपन हो जाए हो, और अगर डेटा अगर ब्लैंक नहीं है तो उस केस में हो जाए क्लोज। थोड़ा कन्फ्यूजन से हो गया है, बट मैंने आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो हम इफ़ फंक्शन यूज करते हैं इस ब्लैंक के साथ, तो वहाँ पर इसका यूज इसलिए होता है कि अगर आपके पास कोई सेल में अगर कोई डेटा ब्लैंक है तो उस केस में आप वहाँ पर क्या आउटपुट देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सेल में जो है इफ़ फंक्शन को यूज किया जाता है इज ब्लैंक फंक्शन के साथ। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने बहुत आसान और सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे अगर आपके पास कोई डेटा सेल कोई ब्लैंक है तो कैसे आप वहाँ पर आउटपुट कुछ अलग दे सकते हैं, और कैसे आप उसको इस ब्लैंक के थ्रू भी जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा फ्रेंड्स आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।